देन एक्सेप्टेंस। खुशी के लिए जिस ठाकुर से नाही चारा, ये गुरबाणी में गुरु नानक देव जी ने कहा, जिस ठाकुर से नाही चारा ताको कीजिए सद नमस्कारा। जिस चीज पे आपका वश नहीं चलता उसको स्वीकार करने में ही आपकी समझदारी है। अगर आप रेजिस्ट करेंगे किसी चीज को, इट विल इंक्रीज द स्ट्रेस लेवल्स। ये मनोवैज्ञानिक बताते हैं। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन के लिए, समाधान के लिए हमारे अंदर कैपेसिटी डेवलप होती है। जैसे कि वो 3 इडियट्स फिल्म में आया था ना, कि जब भी स्ट्रेस हो तो क्या करना चाहिए, सीटी बजा के बोल ऑल इज वेल। क्या बोलना है? बहुत स्ट्रेस लेवल हो जाए तो क्या बोलना है? ऑल इज वेल। छाती पे हाथ रख के बोलो ऑल इज इन दी वेल, नहीं, ऑल इज वेल। देन फोकस मोर ऑन इम्पोर्टेंट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हम जिंदगी में कई बार अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन नहीं कर पाते। व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज? हम नॉनसेंस को सेंसिकल बना देते हैं और फिर जो है जीवन के अंत में जब झांकते हैं, अंत में जाके कि मैंने क्या खोया क्या पाया, तो देखते हैं अनइम्पोर्टेंट में ही जिंदगी गवा दी। जो करने लायक था वो रह गया। जैसे अब आप सब यहां आए हैं, ये करने लायक, बार बार करने लायक है। यहां पे जैसे आए हो तो ऐसे ही आप सत्संग में जाओगे जिंदगी के अंदर, तो आपकी कॉन्शियसनेस लेवल एलिवेट होगा, आपको आनंद आना शुरू होगा, ब्लिस आनी शुरू होगी, सच्चिदानंद प्रकट होना शुरू होगा, खुशी सच्ची। इसलिए खुशी और आनंद, आनंद कौन सा है? विच इज सुपर सेंसुअस, बियॉन्ड द सेंसेस, अतीन्द्रिय। तो फोकस करेंगे जब हम इम्पोर्टेंट पे और अनइम्पोर्टेंट को छोड़ देंगे। जैसे अर्जुन का एग्जाम्पल दिखाया है कि तेर के कड़ाहे के अंदर उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है मछली का, और मछली की आंख में तीर लगाना है, तो हाउ मच कंसंट्रेशन इज नीडेड, और वो घूम रहा है। ऐसे ही हमें भी परमात्मा भी एक बिंदु है, जैसे मछली की आंख है, उसके ऊपर अपनी चेतना का तीर लगाना है, तब वो हमारे अंदर आनंद प्रकट होगा। वो ध्रुव पद, द्रौपदी, द्रौपदी क्या है? ध्रुव पद की प्राप्ति। वो ध्रुव पद हमें प्राप्त हो जाएगा। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिट्यूड। फीड योर सोल्स। सॉलिट्यूड, एकांत। एकांत में एकाग्र होकर एकांत पाना है। एकांत में एकाग्र होकर एक उस सच्चे पिता का अंत पाना है। क्योंकि जब इस संसार के हम ड्रम से थोड़ा दूर होकर एकांत में हम जाते हैं प्रकृति के अंदर, और वहाँ बैठ के आत्मचिंतन करते हैं, संसारिक कामों से परे हटते हैं, तो वी आर एबल टू कंजर्व आवर स्पिरिचुअल एनर्जी। हमारी एनर्जी कंजर्व होती है। आप कुछ दिन मौन रहें तो आपकी एनर्जी कंजर्व होनी शुरू हो जाएगी, आपको आनंद की फीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको जो है मेडिटेशन में, यू शुड टेक रिफ्यूज इन मेडिटेशन, एकांतिक मेडिटेशन। एकांत में जाइए, मेडिटेशन में रहिए, तो आपका जो है आनंद का स्तर, खुशी का स्तर अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। और हमारी मुरली के अंदर एक आता है, बी ट्रस्टी नॉट ग्रस्ती। ग्रस्ती मैंने फंसा हुआ, जकड़ा हुआ। लोग कह भी देते हम तो ग्रस्ती हैं जी, जैसे लाइसेंस ले रखा होगा किसी चीज़ का भी, हमने तो गलत करना ही है। ग्रस्ती मैंने हम साधु संत नहीं हो सकते हैं। अरे ट्रस्टी बनो। आपका है क्या? आपकी मिल्कियत क्या है? मैं एक दिन बैठा सोच रहा था, व्हाट इज माई मिल्कियत? इस संसार में मेरा है क्या? आप थोड़ी देर विश्लेषण करो। ये शरीर माँ बाप का दिया हुआ है, आत्मा ऊपर से आई है। इस संसार में जो कुछ है साथ ले जा नहीं सकते। मिल्कियत कहाँ है? किस चीज के मालिक हैं? इसलिए रोज मंदिर में क्या गाते हैं? तन मन धन सब है तेरा, प्रभु कुछ नहीं है मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जग दीश हरे।
तन मन धन सब है तेरा, बी ट्रस्टी। ट्रस्टी बन जाओ, गृहस्थी नहीं बनो। आपका जो तन मन धन सब है तेरा समर्पित कर दो। वैसे भी यहीं रह जाना है, नहीं करोगे तो भी रह जाना है, तो वाई नॉट टू यूटिलाइज इट प्रॉपरली। फिर जिंदगी है खेल कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। जिंदगी एक खेल है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की होना चाहिए हमारे अंदर। कभी जीत होगी तो कभी हार होगी। जिंदगी है खेल, हंसते हंसते खेल। हमारा एक गीत भी है, जिंदगी है खेल हंसते हंसते खेल। रो के नहीं, अगर मान लो 2 टीमों में मैच हो, एक हार जाए, सब रोना शुरू कर दें, तो वो मैच जो है वो देखो रोज मैच होते हैं, तो फिर रोते ही रहेंगे, कोई ना कोई हर वक्त रोता ही रहेगा। तो जिंदगी में कई तरह के चैलेंजेस आएंगे, हमें उन सब का मुकाबला करना है। हंसते हंसते खेलना है, मुस्कुराते हुए जिंदगी का खेल खेलना है, स्माइलिंगली खेलना है। फिर मेक कॉन्शियस एफर्ट टू स्माइल। स्माइल इज द कूलिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय कूल रहे तो स्माइल। स्पार्किंग सिस्टम ऑफ आइज, जो आपकी आंख में, नेत्र में स्पार्क है, वो स्माइल से आता है। इसलिए फ़ोटो खींचते समय कहते हैं स्माइल, तो आपकी फ़ोटो सुंदर हो जाती है। अगर सारी ज़िंदगी स्माइल करेंगे तो सारी ज़िंदगी सुंदर हो जाएगी। लाइटिंग सिस्टम ऑफ द फेस, आपका जो फेस है वो लाइट प्रकाशित हो जाएगा, चमकने लगेगा। एंड रिलैक्सिंग सिस्टम ऑफ द माइंड, अगर आप स्माइल करेंगे तो आपका जो है माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। और ये कहते हैं यू आर नॉट फुल्ली ड्रेस्ड अनटिल योर फेस वियर्स ए स्माइल। यू आर नॉट फुल्ली ड्रेस्ड, आपने 4000 की शर्ट पहन रखी है, मुंह लटका हुआ हो, तो क्या कहेंगे कि आप फुल्ली ड्रेस्ड हो? तो फुल्ली ड्रेस्ड कब कहेंगे? यू आर नॉट फुल्ली ड्रेस्ड अनटिल योर फेस वियर्स ए स्माइल। दूसरा दृष्टिकोण को पॉजिटिव रखना है। हर वक्त आपका ज़िंदगी कैसी हो, पॉजिटिव एटीट्यूड वाली हो। हम ज़्यादातर उदाहरण सुनते हैं कि एक गिलास खाली है, आधा भरा है, आधा खाली है। हम कहते हैं आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है, खाली नहीं है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। योर पॉजिटिव और नेगेटिव आउटलुक हैज़ ए ग्रेट डील टू डू विद योर मूड, योर हैप्पीनेस, योर एडवेंचरसनेस एंड एनर्जी। तो हैव पॉजिटिव आउटलुक इन लाइफ। लाइफ इज शॉर्ट, टाइम इज फास्ट, नो रिप्ले नो रिवाइंड। तो कितने ध्यान से ये इस जिंदगी में हमें चलना है। ये मैंने एक छोटी सी पोएम लिखी थी, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। ईश्वर की निगाह में चलते रहो। कई बार लोग कहते हैं फलाने की नज़र लग गई हमें। क्या बोलते हैं? इस बच्चों को भी काला टीका लगा देते हैं कान के पीछे, किसको किसकी नज़र लग गई, किसी की नज़र ना लग जाए, लोगों की नज़र बड़ी बुरी है। लेकिन अगर कोई भगवान की नज़र में रहेगा तो उसको क्या किसी की नज़र लग सकती है? तो ईश्वर की निगाह में चलते रहो, ईश्वर की निगाह में चलते रहो। इस सफ़र में थकावट है ही नहीं। ईश्वर की निगाह में चलते रहो, इस सफ़र में थकावट है ही नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम जीवन जियो, इस जीवन में मिलावट गिरावट है ही नहीं। राजयोगी बनकर खुशबू फैलाते चलो, इस जीवन में बनावट है ही नहीं। फिर है जिंदगी में रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। आप बाबा कहते हैं जो मोल्ड होता है वो गोल्ड होता है। अगर आप में मोल्ड की कैपेबिलिटी नहीं है, मोल्ड होने की, तो भी आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं होते। तो ज़िंदगी के अंदर रिजिलियंस होनी चाहिए, ज़िंदगी के अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए। आपका जो व्यवहार है मोल्ड हो जाए, जैसा समय वैसा स्वरूप। अगर हम वैसा बनाएंगे तो भी हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। फिर है सेंस ऑफ अकम्प्लिशिंग योर गोल। आपको खुशी कब होती है? जब आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, जब आप अपने गोल को पा लेते हैं। मुझे याद है 2010 में मुझे जब बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड मिला तो मंच पे गए, जो चारों तरफ तालियां बज रही थी। मेरे कंपटीशन में उस वक़्त बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, हेड ऑफ डिविजन्स थे, मैं तो सिंपली प्रिंसिपल साइंटिस्ट था।
लेकिन फिर भी जब अवार्ड मिला तो बहुत खुशी हुई। लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा, लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा, पा लिया था जो कोई पाना, काम क्या बाकी रहा। तो जो पाना था सो पा लिया। जब वो आदमी पाता है तो उसको भी खुशी होती है, अकम्पलिशमेंट से भी खुशी होती है जिंदगी के अंदर। और सेंस ऑफ डूइंग थिंग्स वेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कई बार जो है ना काम को ठीक से नहीं करते हैं, हर चीज को मोस्ट एक्यूरेटली विद ग्रेटर प्रिसीजन, जितनी हम उसमें एक्यूरेसी लाएंगे, क्योंकि ये ड्रामा भी मोस्ट एक्यूरेट बना हुआ है, तो उसमें एक्यूरेसी लाएंगे जितना जिंदगी के अंदर, सेंस ऑफ डूइंग थिंग्स वेल वो भी जो है खुशी देती है। जैसे इस चित्र में दिखाया है, शायद उसके ऊपर रिफ्लेक्शन भी आ रहा होगा। सेंस ऑफ डूइंग थिंग्स वेल, कोई भी काम करें हम उसको एक्यूरेसी से करें, परफेक्शन से करें, प्रिसीजन से करें। जितना अधिक प्रिसीजन होगा उतना जो है आपको खुशी भी मिलेगी। अवॉइड कंटेक्ट विद नेगेटिव पीपल, जितना संभव हो सके जितने नेगेटिव लोग हैं उनसे बचने की कोशिश करो, दूर रहो, नहीं तो ब्लेम गेम शुरू हो जाती कई बार। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ज्वाइन सम स्पिरिचुअल सोशल ग्रुप। जैसे आप सब यहाँ आए हैं, ये स्पिरिचुअल ग्रुप है, यहाँ पर सोशल सर्विस हो रही है, स्पिरिचुअल सर्विस हो रही है, तो वहाँ लाइक माइंडेड लोग हमें मिल जाते हैं। लाइक माइंड लोगों से हम जब बातचीत करते हैं तो हमारी अगर चेतना, उच्च चेतना वाले लोगों से मिलोगे तो आपकी चेतना का स्तर भी ऊंचा होगा। अगर लोअर कॉन्शियसनेस वालों से मिलोगे तो आपकी चेतना का स्तर भी नीचे जाएगा। तो हम सब मिलकर स्वर्ग की रचना, जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि हम सब मिलकर स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राजयोगा मेडिटेशन फॉर हैप्पीनेस। इसके लिए जो है जितना हम राजयोग मेडिटेशन की बहुत बात हम सुन चुके हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक जो मुझे बहुत प्रिय है वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। वो है योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा जन्म जय, सिद्धि असिद्धि समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, योग में स्थित होके कर्म कर, मतलब गो फट। योग में मतलब हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कनेक्ट विद द सुप्रीम। उसके बाद आप कर्म में उतरो। पहले मेरे से जुड़, फिर कर्म में उतर, तो वो कर्म योग बन जाएगा। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होके कर्म कर। संगम त्यक्त्वा धनम, असंग होकर, डिटैच होके। सिद्धि असिद्धि समभूत्वा, यू गिव योर 100%। उसके बाद सिद्धि हो या असिद्धि हो, सक्सेस हो या फेलियर हो, उसमें दोनों में सुमत्वम योग उच्यते। बैलेंस ऑफ माइंड बना के रखो। जब आप बैलेंस ऑफ माइंड बना के रखोगे तो फिर जिंदगी के अंदर आपकी मौज बन जाएगी। ये बैलेंस के ऊपर है। जैसे अभी भी बात हो रही थी प्रीवियस सेशन में कि ज़िंदगी में हर जगह जो है बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर ज़िंदगी में आप बैलेंस नहीं बनाओगे, सर्कस का भी एग्जाम्पल था, तो जितने भी हमारे लेवल्स ऑफ पर्सनैलिटी हैं उनके अंदर अगर हम बैलेंस बनाएंगे तो हमारा जीवन जो है बहुत सुंदर हो जाएगा। सारी सर्कस में लोग तालियां क्यों बजाते हैं? ताली किस बात पे बजाई जाती है? बैलेंस। हम लोगों को भी खाने के लिए भी कहते हैं बैलेंस डाइट हो, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी हो। तो जब बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होगी तो भी हमारे ज़िंदगी के अंदर जो है आनंद और मौज हो जाएगी। ज़िंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये आप सब मेरे साथ बोलेंगे, इसके बाद वाइंड अप। बोलो, जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं। दोबारा, जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है। क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में ही क्या नुकसान है। तो मुस्कुराकर जीने में ही क्या नुकसान है। मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने आपसे रूबरू होने का मुझे मौका दिया।